नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जिसमें रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड वॉल्यूम 1 को शुरू किए हुए हैं। इस बुक में जो है टोटल 20 सेट दिया गया है, जिसमें 15 सेट हम लोग करा चुके हैं। उम्मीद है उन सारे टेस्टों को आप ज़रूर देखे होंगे। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर ज़रूर देखें, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां जा कर के इन सारे टेस्टों को एक बार ज़रूर देखें और इस टेस्ट को शुरू से अंत तक ज़रूर दें। ये 16 नंबर का टेस्ट है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर द गोल्ड टेकर सर्च करिएगा और आपको मिल जाएगा, उसे ज्वाइन जरूर करिए, क्योंकि आपको सारा PDF वहीं अवेलेबल कराया जाता है। तो चलिए हम लोग टेस्ट नंबर 16 को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन कहता है, चिश्ती परंपरा क्या है? चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कहाँ था? चिश्ती परंपरा जो है इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये अजमेर था। कहाँ? अजमेर था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अजमेर। आगे है, संस्कृत भाषा क्या है? संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध लेखक निम्न में से कौन है? तो ये कालिदास। कौन? कालिदास। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कालिदास। आगे है, फूलों की घाटी क्या है? फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? कहता है फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? तो ये आप उत्तराखंड के आपको चमोली। कहाँ? चमोली में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा चमोली में स्थित है। चलिए आगे है, आगे कहता है मंगल पांडे। कहता है मंगल पांडे किस राज्य से थे? मंगल पांडे जो है ये किस राज्य से थे? तो ये आपको उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये मंगल पांडे वही है जिन्होंने 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी, ध्यान में रखिएगा। आगे है, भारत के। कहता है भारत के प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई है? तो भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई है आपको 1973 में। कब? 1973 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1973। आगे कहता है कि 2 अक्टूबर क्या है? 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा किसका और जन्मदिन है? कहता है 2 अक्टूबर को गांधी जी का तो जयंती है ही, उसके बाद किसका है? तो उसके बाद भी आपको लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर लाल बहादुर शास्त्री। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है बद्रीनाथ क्या है? बद्रीनाथ, सॉरी दोस्तों, आइए बद्रीनाथ कहता बद्रीनाथ स्थित है। बद्रीनाथ जो है आपको ये अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अलकनंदा नदी के किनारे। आगे कहता है भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न जो है ये कब दिया जाता है? तो भारत रत्न आपको राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है यूनेस्को क्या है? यूनेस्को में सी का अर्थ होता है। यूनेस्को जो है इस शब्द में सी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कल्चरल। क्या होता है? कल्चरल। सी नंबर ए नंबर से आंसर हो जाएगा कल्चरल। क्या होगा? कल्चरल। ध्यान में रखिएगा, कल्चरल। चलिए आगे है, आगे कहता है असम क्या है? असम और किस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद को सुलझाया गया है? कहता है असम और एक और वह कौन सा राज्य है जिसके बीच 50 सालों से सीमा को लेकर विवाद चल रहा था, उसे हाल ही में सुलझाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। कहाँ? मेघालय। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मेघालय। असम और मेघालय के बीच 50 सालों से चल रहे सीमा विवाद को हाल ही में सुलझाया गया है। तो सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा मेघालय। आगे है 94वां क्या है? 94वां ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है 94वां ऑस्कर में आपको कोडा को मिला। किससे? कोडा को मिला है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा कोडा। आगे है कार्टाजेना क्या है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है ये आपको जैव विविधता से संबंधित है। किससे? जैव विविधता से संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जैव विविधता से। कार्टा प्रोटोकॉल जो है आपको 11 सितंबर, कब से? 11 सितंबर 2003 से प्रभावी है, शुरू किया गया है 2003 से, यह याद रखिएगा, 11 सितंबर 2003 से। चलिए आगे है, आगे कहता है सामाजिक क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है निम्न में से किसके पास है?
तो ये आपको डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास, किसके पास, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है। सी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है DRDO द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित प्रलय मिसाइल किस रूप में मार करने में सक्षम है। कहता है DRDO द्वारा जो हाल ही में प्रक्षेपित प्रलय मिसाइल की गई है किस रूप में मार करने में सक्षम है। तो ये आपको सतह से सतह में मार करने में सक्षम है। सी नंबर इसका सेंस आ जाएगा, सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। आगे है बिहार का पहला जैविक ग्राम केडिया। कहता है बिहार का पहला जैविक ग्राम केडिया है किस जिले में स्थित है। तो ये आपको जमुई जिला में स्थित, कहाँ, जमुई जिला में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। बी नंबर सेंस हो जाएगा जमुई जिला में। चलिए आगे है, आगे कहता है प्रथम क्या है, प्रथम भारतीय सीमा, प्रथम भारतीय सीमा हाई स्पीड ट्रेन वंदे, कहता प्रथम भारतीय सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्थानों के बीच चली थी। तो ये चली थी आपको वाराणसी से नई दिल्ली के बीच, किसके बीच, वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चली थी। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है क्रिकेट ड्रोन क्या है, क्रिकेट ड्रोन जो है पुरस्कार किस लेखक को, कहता है क्रिकेट ड्रोन पुस्तक के लेखक, क्रिकेट ड्रोन पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक आपको जतिन पंजाबे है, कौन, जतिन पंजराजे। बी नंबर सेंसर हो जाएगा जतिन परांजपे, बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है इसरो क्या है, इसरो ने एक इंजन का परीक्षण किया है। कहता है इसरो ने एक इंजन का परीक्षण किया है जिसका उपयोग गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के तहत भारत के पहले मानव ले जाने वाले रॉकेट को शक्ति देने के लिए किया जाएगा। तो इस इंजन का क्या नाम है, इस इंजन का नाम क्या है। तो इस इंजन का नाम आपको विकास इंजन क्या है, विकास इंजन इस इंजन का नाम है, विकास इंजन। बी नंबर सेंसर जगह विकास इंजन। आगे तक किस खिलाड़ी ने महिलाओं का एकल इंडियन, किस खिलाड़ी ने महिलाओं का एकल इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है। तो यह जीता है आपको बुसानन ओंग ब्रह्मू गफन। ए नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है डिफेंस क्या है, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है या फिर किया जाएगा। इसका सेंसर आपको हो जाएगा डिफेंस। देखिए डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपको गुजरात, कहाँ, गुजरात। बी नंबर सेंसर हो जाएगा गुजरात। आगे है जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं, जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं। तो यह बने आपको ओलाफ स्कोल्ज, कौन, ओलाफ स्कोल्ज। सी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है, विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है। तो ये है आपको अमेरिका, कहाँ, अमेरिका में। ए नंबर सेंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए आगे है, आगे कहता है लोकनायक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न जो दिया गया है ये आपको 1999 में दिया गया। कब, 1999 में दिया गया है। बी नंबर सेंसर हो जाएगा 1999। आगे है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन आपको 21 जून को होता है। कब, 21 जून को होता है। बी नंबर सेंस हो जाएगा 21 जून को। आगे कहता है अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। कहता है अशोक के किस अभिलेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। यह दी गई है आपको आत्मनियंत्रण की शिक्षा आपको दी गई छठे अभिलेख में, किसमें, छठे अभिलेख में दी गई है। बी नंबर छठे अभिलेख में दी गई। बी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा छठे अभिलेख में। आगे कहता है 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था। कहता 1757 में जो प्लासी युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था। तो ये विश्वासघात किया था आपको मीर जाफर ने। किसने, मीर जाफर ने। सी नंबर इसका सेंस हो जाएगा मीर जाफर। आगे कहता पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है। पटना उच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना आपको 1916 में हुई है। कब, 1916 में इसकी स्थापना हुई है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये 1917 जो है ये पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में। कब, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई है और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई है। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा 1916। आगे बिहार में प्रखंडों की वर्तमान संख्या कितनी है। तो बिहार में जब वर्तमान में प्रखंडों की संख्या आपको 534 है। कितना, 534 है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 534। अगर वही परमंडल की बात किया जाए तो परमंडल आपको 9 है। कितना है, परमंडल 9 है।
और अनुमंडल, अनुमंडल आपको 101 है। कितना? अनुमंडल 101 बिहार के अंतर्गत आता है। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्न में से बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो ये है आपको कैमूर की पहाड़ी। किसकी? कैमूर की पहाड़ी बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मडुआ, क्या है? मडुआ के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का देश में मडुआ उत्पादन में प्रथम स्थान है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, प्रथम स्थान बिहार का है। आगे बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? कहता है बिहार को जो है कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? तो 8 प्रदेश। कितने? 8 प्रदेश। बिहार को 8 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 8 कृषि प्रदेशों में। आगे है निम्न में से कौन, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है आपको एंडीज पर्वत। कौन? एंडीज पर्वत। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण, क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया है? तो ये आपको अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था। कब? अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अप्रैल 2005। आगे कहता है हिजरी संबंध आरंभ हुआ। हिजरी संबंध जो है ये कब आरंभ हुआ है? तो ये आपको 622 ईस्वी में आरंभ हुआ है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 622 ईस्वी में। आगे कहता है भारत की तटरेखा की लंबाई कुल, कहता है भारत की तटरेखा की कुल लंबाई, क्या है? कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो कुल लंबाई इसकी 7500 किलोमीटर। कितना? 7500 किलोमीटर है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 7500 किलोमीटर। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा 7500। चलिए आगे है, आगे कहता है लोएस, क्या है? लोएस पठार है। लोएस पठार स्थित है। लोएस पठार जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये आपको चीन में, कहाँ? चीन में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा चीन में। आगे कहता है मेघ गर्जन, मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? मेघ गर्जन जो होता है वायुमंडल के किस परत में होता है? तो ये आपको क्षोभ मंडल, किसमें? क्षोभ मंडल में होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। आगे कहता है 1565 ईस्वी में, कब? 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? 1565 ईस्वी में आपको तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कौन? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जेरूसलम, क्या है? जेरूसलम निम्न में से किसका तीर्थस्थल नहीं है? कहता है नीचे दिए गए में से किसका तीर्थस्थल जेरूसलम नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पारसी का। किसका? पारसी का। बाकी ईसाई, मुस्लिम और यहूदी, इन तीनों का तीर्थस्थल जेरूसलम है पर पारसी का नहीं है। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा पारसी। आगे कहता है धार्मिक कविताओं, क्या है? धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल किस भाषा में है? कहता है धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल जो है किस भाषा में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तमिल में। किसमें? तमिल में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा तमिल। आगे कहता है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्यागपत्र दिया था? सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्यागपत्र दिया था? तो ये दिया था आपको 1939 में। कब? 1939 में, त्रिपुरा अधिवेशन में। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है आकार, क्या है? आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो ये शुक्र ग्रह, किसके? शुक्र ग्रह के समान है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है शुक्र ग्रह के समान है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? मकबरा निर्माण शैली जो है इसके जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है इल्तुतमिश को। किसे? इल्तुतमिश को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। आगे कहता है तंजानिया, क्या है? तंजानिया का पुराना नाम था। तंजानिया का पुराना नाम क्या था? तो तंजानिया का पुराना नाम आपको टेंगानिका है। कौन? टेंगानिका है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा टेंगानिका। आगे है कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था। कहता है कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था आपको शाहमीर। कौन? शाहमीर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा शाहमीर। आगे कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो हुआ था तो ये हुआ था आपको 1907 में और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों, एक बार और देख लीजिए। ये जो है 1907 में तो हुआ ही था, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत अधिवेशन हुआ था। और यहीं जो है आपको नरम दल और गरम दल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में टूटा था। ये भी आपको पूछा जा
था है कि गर्म दल और नरम दल में कब बटा, तो 1907 में, जिसकी अध्यक्षता आपको रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था और ये सूरत में यह अधिवेशन हुआ था। एक्स्ट्रा फैक्ट ये आप याद रखिएगा। आगे कहता है किस कंपनी को ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक घोषित कर दिया गया है। कहता है किस कंपनी को ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक घोषित कर दिया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इनॉक्स ग्रुप को। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है आगे है पृथ्वी। क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले लाइफ टाइम अचीवमेंट पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले लाइफ टाइम एक्सीलेंस नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मान आपको अशोक साहनी को दिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अशोक साहनी। आगे है ग्रीन लाइट्स। क्या है ग्रीन लाइट्स पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रीन लाइट पुस्तक जो है इसके लेखक आपको मैथ्यू मैक कोनांगी है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मान सोनू सूद को दिया गया। किसे? सोनू सूद को दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सोनू सूद को। आगे कहता निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नीचे दिए गए में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मैग्नीशियम आतिशबाजी सही सुमेलित है। यूरेनियम परमाणु बम यह भी सही है। सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब यह गलत है। सी नंबर गलत है। बाकी जिंक गैल्वेनिजीकरण यह भी सही है। सी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है। आगे कहता निश्चेतक। क्या है? निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ है। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, तो आइए इसको देखते हैं। तो ये आपको क्लोरोफॉर्म है, सही है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड भी है, हीलियम नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है। एक और दो है, तो एक और दो आपको ए नंबर में दिया गया। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। यूरिया में जो होता है नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितना होता है, तो ये 46%। कितना? 46% होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 46%। आगे कहता अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं, क्योंकि कहता अधिक नमक वाले अचार जो हैं इसमें जीवाणु मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके कोशिका द्रव संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। आगे कहता सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आइए देखते हैं। फॉर्मिक अम्ल जो है किससे मिलेगा, तो फॉर्मिक अम्ल आपको किस में चींटी में पाया जाता है। किसमें? चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। 1 से मिल जाएगा 4। और टार्ट्रिक अम्ल आपको इमली में पाया जाता है। किसमें? इमली में पाया जाता है। 3 से मिल जाएगा। और ग्लूटेमिक अम्ल आपको गेहूं में पाया जाता है। किसमें? गेहूं में पाया जाता है। तो ये 3 हो जाएगा 2 से। और लैक्टिक अम्ल आपको दूध में पाया ही जाता है, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा 1 से। तो इस प्रकार हो जाएगा 4-3-2-1 4-3-2-1। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। एक बार आप ध्यान से इसे देख लीजिएगा, क्योंकि इससे देखिए कितना क्वेश्चन बनता है। कौन सा एसिड किस में पाया जाता है आपको यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में क्या है? निम्न में से कौन परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है? कहता परमाणु रिएक्टर जो होता है उसमें मंदक के रूप में कौन सा कार्य नहीं करता है? निम्न में से कौन कार्य नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैडमियम रॉड। क्या है? कैडमियम रॉड। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बाकी भारी जल तो करता ही है, ग्रेफाइट भी करता है और बेरिलियम ऑक्साइड ये तीनों करता है, मंदक के रूप में परमाणु रिएक्टर में काम करता है, लेकिन कैडमियम रॉड नहीं करता है। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा जो कि कार्य नहीं करता है। आगे है कौन सी रक्त कोशिका अमीबा से समानता रखती है? कहता कौन सी रक्त कोशिका जो है अमीबा से समानता रखता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको WBC। कौन? WBC। बी नंबर से आंसर हो जाएगा।
इसका जीवन काल जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है WBC का जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल आपको 120 दिन होता है। कितना? 120 दिन होता है। 120 दिन इसका WBC का जीवन काल होता है और RBC का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। कितना? 2 से 4 दिन का जीवन काल RBC का होता है। ये इतना याद रख लीजिएगा। आगे कहता है कि MAN क्या है? MAN का पूरा नाम है, तो इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम आपको हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मेमोरी का मात्रक बाइट होता है। कहता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मेमोरी का मात्रक बाइट होता है। 1 GB या फिर गीगाबाइट का सही मान क्या है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1024 MB। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है आगे कहता है लेजर का उपयोग किस में नहीं होता है? लेजर का उपयोग होता है किस में नहीं होता है? तो लेजर का प्रयोग आपको एटॉमिक रिएक्टर में नहीं किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी हेलोग्राफी में, कैंसर चिकित्सा में और CD DVD स्कैनर एवं प्रिंटर इन सबों में लेजर का प्रयोग होता है, पर एटॉमिक रिएक्टर में नहीं होता है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे तापीय भूमध्य रेखा कहाँ पाई जाती है? तापीय भूमध्य रेखा जो है यह कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको भौगोलिक भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? एक समुद्री मील जो है यह किसके बराबर होता है? तो ये आपको 6080 फीट के बराबर होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हॉर्स। कहता है हॉर्स अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंधों में होते हैं? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा उपोष्ण उच्च दाब। क्या है? उपोष्ण उच्च दाब। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसका कारण क्या है? तो जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है। यह इसका कारण क्या है? मरने का कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रासरणी प्रघात। ए नंबर से आंसर हो जाएगा प्रासरणी प्रघात। चलिए आगे है आगे कहता है किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होती है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर। आगे है मलेरिया रोधी दवा कुनेन। कहता है मलेरिया रोधी दवा कुनेन जो है एक पौधे से बनाई जाती है। उस पौधे का नाम क्या है? तो उस पौधे का नाम है आपको सिनकोना। क्या है? सिनकोना। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सिनकोना। आगे है निम्नलिखित तत्वों के अलावा जो एक शुद्ध चीनी में मौजूद नहीं है। कहता है निम्नलिखित तत्वों के अलावा जो एक शुद्ध चीनी में नहीं मौजूद होता है वह कौन होता है? जो मौजूद नहीं होता है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है चीनी में उपलब्ध नहीं होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन ये सब चीनी में उपस्थित होता है। आगे है गलगंड। क्या है? गलगंड का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आपको आयोडीन की कमी के कारण होता है। बी नंबर से आंसर होगा आयोडीन। ये गलगंड वही है जो ऑप्टो ग्रंथि बढ़ जाता है। बी नंबर यहाँ हो जाएगा आयोडीन की कमी के कारण होता है। चलिए आगे है आगे कहता है कि युवा व्यक्ति HIV या फिर एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांशतः संबंध होती है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा तीव्र दीर्घ अस्थायी शिरोवेदना। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में पानी नहीं होता बल्कि तरल होता है। जो कहता है जब हम अपनी पसंद की चीज़ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, जो वास्तव में पानी तो नहीं होता है लेकिन ऐसा कोई तरल होता है। और जो होता है ये किसके कारण होता है? तो ये जो है आपको इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लाल ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे? लाल ग्रंथि से स्रावित होता है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा लाल ग्रंथि से स्रावित होता है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन से एक समूह में सिर्फ जैव निम्नीकरणीय समूह है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा काष्ठ, घास, चर्म। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है। निम्नलिखित
निम्नलिखित अन्य जानवरों से भी कौन सा रेबीज का कारण बन सकता है। कहता है कुत्ते के काटने से रेबीज तो होता ही है, लेकिन निम्न जानवरों में से किसके काटने से भी रेबीज हो सकता है, हो जाता है। तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा चमगादड़ के काटने से भी रेबीज नामक बीमारी होती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता होती है। नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता 3 होती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 3। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है हाइड्रा क्या है। हाइड्रा की निमेटोसिस्ट में जहरीला तरल पदार्थ मौजूद होता है। वह कौन मौजूद होता है, तो यह होता है आपको हिप्रोटोक्सिन। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।